हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। चलो यार डिस्कस करते हैं आज के दिन अपने मार्केट और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में। पहले देखो यहाँ पे मार्केट का हाल, तो भाई जो निफ्टी फिफ्टी वो यहाँ पे 1.5% तक का जो है यहाँ पे फॉल दिखाया है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मतलब जो फॉल जो हुआ है, क्या ऐसा कोई न्यूज़ है? ऐसा कुछ भी नहीं थे। हम लोग यहाँ पे चाइना का मार्केट देखते हैं तो एक अच्छे गेन पे ही था। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पे मार्केट में भाई जो है बियरिश का थोड़ा सा यहाँ पे साइन देखने को मिल रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे थोड़ा आपको डर जाए कि भाई यहाँ पे आज फॉल हुआ है? अब जब यहाँ पे गेन हो रहा था तो फिर सही था, और जब गिरावट हुआ तो यहाँ पे डर लग रहा है। तो भाई ऐसा नहीं करना। देखो पिछले वीक में क्या देखने को मिला, एक अच्छा मतलब मार्केट में तेजी बना हुआ था, और इस वीक ही फर्स्ट जो डे के दिन ही कहीं ना कहीं यहाँ पे बियरिश का ही साइन है। और जो बाकी का जो यहाँ पे 4 दिन जो यहाँ पे बच रहा है, अब वहाँ का जो सेंटीमेंट है वो हम लोग को कल ही मालूम चलेगा। ठीक है, तो भाई आप लोग ज़्यादा यहाँ पे डरो मत। अच्छे कंपनी में आपने पैसा लगाया हुआ है तो आप आराम से उसे होल्ड करो, और यदि यहाँ पे मौका मिल रहा है तो ज़रूर यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे ऐड करते रहो, ऐसा यहाँ पे मेरा मानना होगा। अब देखो यदि हम लोग जब यहाँ पे देखते हैं कि आज का कुछ और भी आपको, जैसे कि निफ्टी फिफ्टी तो फॉल है, यहाँ पे निफ्टी बैंक में देखो तो यहाँ पर भी 1.5% से ज़्यादा का फॉल है। निफ्टी ऑटो में देखोगे 2% से ज़्यादा, निफ्टी फाइनेंशियल, ठीक है, और सब देख लो यहाँ पे निफ्टी IT आपको जो है मतलब हर जगह कहीं ना कहीं देखोगे तो फॉल है। बस यहाँ पे निफ्टी मेटल मीडिया में देखोगे तो भाई 1.33% तक का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है आपको मेटल में, और इसके वजह से ही टाटा स्टील में भी एक अच्छा गेन देखने को मिला। तो हर एक मेटल जो सेक्टर का जो भी शेयर है वो कहीं ना कहीं फोकस में था, और इसके कारण कुछ हद तक मार्केट बचा हुआ था, वरना 400 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल यहाँ पे ज़रूर से होते हुए दिखाई देता, ऐसा हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बताया उसको जरूर से फॉलो करो कि ये सब को मत देखो। आप लोग एक अच्छे कंपनी पैसा लगाओ, और यदि वो फॉल कर रहा है या कुछ पैसा है तो कुछ कुछ यहाँ पे एवरेज करो जो यहाँ पे सही होगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं IOC, मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। यदि हम लोग इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर मतलब जब मार्केट बंदी हो रहा था उसके जस्ट 5-10 मिनट पहले की बात है कि एक न्यूज़ यहाँ पर फैलता है। अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूज़ है यहाँ पे राइट इशू का, जो यहाँ पर आपको ये 22,000 करोड़ का जो आपको प्लान बना रही थी उसे वो यहाँ पे विड्रॉ कर रही है। मतलब यहाँ पे वो आपको जो खारिज कर रही है उस जो राइट इशू के रिगार्डिंग से जो भी था। ठीक है, अब ऐसा क्यों? उनका ये बोलना है कि देखो सरकार जो है, ठीक है, इस बजट में मतलब 2024-25 में जो बजट जो हुआ आपको यहाँ पे, ठीक है, फेब मंथ में, वो कुछ अच्छे मतलब जो है इस सेक्टर को लेकर के देखने को नहीं मिले। कुछ फंड्स यहाँ पे नहीं हुआ आपको जो एलोकेट, यहाँ पे लैक ऑफ फंड्स था। ठीक है, मतलब जो इस सेक्टर के लिए, सॉरी, ठीक है, इस सेक्टर के लिए वो कुछ खास फंड यहाँ पे नहीं बोली ऐसा, और इसके कारण वो यहाँ पे 22,000 करोड़ का जो राइट जो इशू था वो उसे हम लोग यहाँ पे खारिज कर रहे हैं, मतलब कैंसिल कर रहे हैं। ये कुछ यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है। अब देखो इसका जो इम्पैक्ट है ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे निगेटिव ही है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे कंपनी चाहती है कि फंड रेज हो, उनको पैसे मिले, तो वो यहाँ पे एक्सपेंड करेगी, ठीक है, एक्सपेंशन करेगी। तो ऐसे न्यूज़ से यहाँ पे इम्पैक्ट को देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, बस यहाँ पे वही चीज़ था कि मतलब यहाँ पे बंद होने के 15 मिनट पहले की बात है, इसके कारण कुछ खास यहाँ पे रिएक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन कल के दिन हम लोग को इसका एक्चुअल हम लोग को मालूम चलेगा कि यहाँ से ये गेन करेगा या फिर यहाँ से फॉल करेगा। ठीक है, इस बात को सही से समझना। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आता है BPCL का बारी। तो देखो BPCL में मैं बता दूं कि यार इसका जो प्राइस है वो लगातार ऊपर के लेवल पे, ठीक है, हर कुछ यहाँ पे आप लोग देख लो कि किस तरह से ये रैली कर रहा है। और अभी भी यहाँ पे ब्रोकर एक्सपर्ट का यहाँ पे यही बोलना है कि 400 से लेकर 417 का लेवल तक ये स्टॉक यहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि एक अच्छे मोमेंटम पे ये चल रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे रेटिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं आपको टाटा पावर के बारे में। अब देखो टाटा पावर के बारे में मैंने शुरू से ही शेयर किया हुआ है 215 के लेवल से, इसमें कोई शक नहीं है। फिर मैंने आपको हाल ही में शेयर किया था जब इसका रेंज आपको 440 के रेंज में जब ये चल रहा था। देखो मैंने हमेशा एक पॉइंट जो शेयर किया है कि जब भी यहाँ पे कोई ब्रोकर एक्सपर्ट यहाँ पे सेल का रेटिंग दे रहे हैं, पहले क्यों दे रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पे सही में हम लोग को भी सेल करना है। देखो उनका रेटिंग होता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए या फिर कम से कम 1 साल के अंदर तक के लिए, लेकिन हम लोग पैसा लगा रहे हैं लॉन्ग टर्म के। जैसे कि गोल्डमैन सैक ने क्या बोला था कि जो शेयर का प्राइस है वो यहाँ पे कितना ज़्यादा फॉल करेगा। क्या हुआ, 440 जब उसका प्राइस चल रहा था उस समय वो घट करके ऑलमोस्ट 400 के रेंज में यहाँ पे आपको आया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 482 पे ये खड़ा है। मतलब यदि मान लो आपने 400 में बाई किया, तो जो मैंने शेयर किया था आपके साथ,
तो भाई अभी कितना चलता है 20% का यहाँ पे प्रॉफिट चलता। अब यदि देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे और जो मैंने कल भी वीडियो में शेयर किया था, मतलब पर्सनल वीडियो में, कि भाई मॉर्गन स्टैनली जो है वो तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो शेयर का भाव है वो यहाँ पे 500 प्लस जाने वाला है, ठीक है, जहाँ पे उनका रेटिंग था 331-33 का, ठीक है, जो मैंने शेयर किया था मुझे यहाँ पे याद है। तो भाई अब देख लो, तो भाई जहाँ पर रेटिंग कुछ और मिल रहा था आपको जो है यहाँ पे, अब उस रेटिंग को अब जो है अपग्रेड कर दिया गया है। तो भाई ऐसे हालत में देखकर हम लोग क्या करते हैं कि जब टारगेट यहाँ पे रिड्यूस होता है तो हम लोग यहाँ पे डर से यार सेल को सेल कर देते हैं। अब जब देखोगे कि यहाँ पे टारगेट मिल रहा है 530-40 का, तो भाई चलो बाई कर लेते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, खुद से दिमाग लगाओ, पैसा आपको कमाना है ना कि यहाँ पे किसी और को कमाना है। अब देखो यहाँ पर फिर देखोगे ना तो एक टारगेट आपको और मिल रहा था इनको, ये जो टारगेट मिल रहा है वो आपको टेक्निकल के जो जरिए है, और 524-45 का रेंज तक में ऐसा बोलना है कि शेयर यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल बुलिश है। लेकिन यहाँ पे ऐसा मेरा मानना है, देखो फ्रेश एंट्री करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिन रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इस लेवल पे इसको जो है सस्टेन करने दो, उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। जो लोग यहाँ पे अभी सोच रहे हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी देख लो कि मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट में आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, और हर एक लेवल यहाँ पे अचीव हुआ है। जब जब देखो यहाँ पे साइडवेज चला है फिलहाल, तब तक कुछ बड़ा ही हुआ है, नहीं तो डाउन साइड के लिए, नहीं तो फिर अप साइड के लिए, और मैं यहाँ पे वही चीज़ पॉइंट यहाँ पे खोज रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और खास बात क्या है कि देखो यहाँ पे फॉरेन डोमेस्टिक सारे ही बुलिश है, दोनों मिल करके इस Q1 में स्टेक भी यहाँ पे उठाए हैं, तो हर कुछ फिलहाल मुझे सही ही देखने को मिल रहा है। बाकी आगे आपकी मर्जी, खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।